हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि एचटेट 2024 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में टीजीटी साइंस एंड पीजीटी बायोलॉजी दोनों ही क्लियर कर लिए हैं। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करूँगी कि कैसे अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया है, और ये स्ट्रेटजीज आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और साथ में कुछ टिप्स भी दूंगी आपको जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी एचटेट है क्या। एचटेट है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो ही आप जो भी टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी हरियाणा में उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठ सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है हरियाणा में तो एचटेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो भाई एचटेट क्लियर करने के बाद तुरंत बाद जॉब नहीं लगती है, उसके बाद वैकेंसीज़ आती हैं, वैकेंसीज़ का आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद उस वैकेंसीज फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका भी एग्ज़ाम होता है, वो आप क्लियर करते हो, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करते हो, तब आपको जॉब मिलेगी। तो यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए फर्स्ट स्टेप है एचटेट। ठीक है, तो थोड़ा मैं पैटर्न के बारे में बताऊंगी आपको। तो भाई मेरा मेन फोकस रहेगा पीजीटी बायोलॉजी की तरफ। हालांकि ये जो पैटर्न है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए सेम है, पीआरटी के लिए थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो जो एचटेट है वो 3 लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है हरियाणा में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 होता है पीआरटी के लिए, लेवल 2 होता है टीजीटी के लिए और लेवल 3 होता है पीजीटी के लिए। ठीक है, तो भाई टीजीटी एंड पीजीटी का पैटर्न लगभग सेम है। टाइम जो है आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, यानी 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। तो मतलब आराम से आप अपना जो है पेपर जो है आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भी कर सकते हो भाई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सीडीपी है वो 30 नंबर की आती है और 30 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है 30 मार्क्स की आती हैं। ठीक है, लैंग्वेज का सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होता है, 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर का इंग्लिश है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग और हरियाणा जी के 30 नंबर की आती है, यानी 10 नंबर का आपका मैथ्स आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, और रीजनिंग 10 नंबर की और हरियाणा जी के भी 10 नंबर की। तो भाई जो ये जनरल पेपर है ना, सीडीपी हिंदी इंग्लिश मैथ्स, ये सब आपका 90 नंबर का होता है, 90 नंबर का होता है ये। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी अगर पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, यानी आपका जो एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस है वो यहीं इंक्रीज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो एचटेट आप क्वालिफाई करते हो उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी एक बार एचटेट क्लियर किया और वो आपका जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये मैंने एचटेट एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है। तो अभी मैं अपना जो है रिज़ल्ट आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। तो लेवल 3 में यानी पीजीटी में जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें मेरे 46 आउट ऑफ 60 हैं और टोटल मार्क्स जो मुझे मिले हैं वो 102 हैं। ठीक है, और क्वालिफाई किया है मैंने। रिज़ल्ट इसलिए दोबारा शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब ये ना सोचो कि स्ट्रेटजी बता रही है, मैम ने खुद भी क्लियर किया है या नहीं। ठीक है, ये लेवल 2 यानी टीजीटी का है, यहाँ पर 10 मार्क्स मुझे मिले हैं, 101 मार्क्स मुझे मिले हैं और यहाँ भी मैंने क्लियर कर लिया है। ठीक है, ये मेरा टीजीटी एंड पीजीटी दोनों का रिज़ल्ट था। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज की। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ पर किसी भी जो है चैनल का नाम ले रही हूँ,
तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए किसी भी चैनल का नाम ले रही हूँ, उसमें मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का भी, ठीक है। जहाँ से मैंने अब थोड़ी सी भी हेल्प ली है मैं उसका नाम यहाँ पर ज़रूर लूँगी, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, नहीं ठीक लगे तो आप कोई और चैनल सर्च कर सकते हैं, बस आपको अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं बायोलॉजी की। जो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, पीजीटी बायोलॉजी में, तो मैं उनकी बारे में बात करूँगी पहले। तो भाई सच कहूँ तो मैंने एचटेट पीजीटी बायोलॉजी की सिंगल डे भी तैयारी नहीं की है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि एचटेट की ही स्ट्रेटजी बता रही हैं और एचटेट के बारे में ये कह रही कि मैंने सिंगल डे भी तैयारी नहीं की। वो इसलिए क्योंकि मैं इससे पहले DSSB पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रही थी, ठीक है। और उसका एग्ज़ाम भी 23 जुलाई 2025 को था, और जो एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम है वो 30 जुलाई 2025 को था, ठीक है। तो लगभग 6-7 दिन का जो है गैप था एग्ज़ाम में। तो मेरी वो DSSB पीजीटी की तैयारी थी ना, वही एचटेट में काम आ गई, ठीक है। अब बताती हूँ वो कैसे। जब भी मैं कोई एचटेट का पेपर सोल्व करवा रही हूँ ना इस चैनल पे, मैंने हमेशा बोला है कि किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो ना, तो उसका जो बेस है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी है। तो भाई सभी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम होता है। कुछ में कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं और कुछ में वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ में ज़्यादा टॉपिक होते हैं, कुछ में कम होते हैं, लेकिन जो उनका बेस है वो 11th-12th की एनसीईआरटी ही रहता है, उसी के इर्द गिर्द उसका सिलेबस रहता है, ठीक है। तो भाई मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की थी, जो कि मेरे जो है DSSB में भी वो कॉमन पार्ट था, ठीक है। और साथ में एचटेट का भी वही जो है सिलेबस में वही पार्ट था, ठीक है। तो मैं समझ गई थी कोई सेपरेट तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सेम आप अपनी DSSB पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करो और साथ में आपका एचटेट तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरह से मैंने अपना एचटेट में बायोलॉजी का पोर्शन अच्छा कर लिया था, क्योंकि 11th-12th की बायोलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। जो एनसीईआरटी की बुक है वो एक एक लाइन मैंने अच्छे से पढ़ी थी, जो कि मेरे एग्ज़ाम में बहुत काम आई है। और लगभग 40-42 क्वेश्चन मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी से डिट्टो थे, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं थोड़ा तो बीएससी का भी आता है, एमएससी का भी आता है, क्योंकि पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है भाई, तो वहाँ से भी टॉपिक आते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फिशरी से क्वेश्चन आया हुआ था एचटेट में, ठीक है। और टेक्निक्स से भी क्वेश्चन था एचटेट में, टेक्निक्स जो होती है ना जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सब, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़े से टॉपिक आपको डेप्थ में करने हैं, ठीक है। उनका मैं बता दूंगी। साथ में मैंने जो एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम सोल्व करवाए PYQ, उसमें मैंने हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से पूछा गया है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सब मैंने अच्छे से बताया है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है। और बायोलॉजी की तैयारी मेरे ऐसे हो गई। और अगर बात करूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी या मैंने कोचिंग ली थी, तो सही बताऊँ तो मैंने DSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए कोचिंग ली थी, बायोलॉजी पोर्शन के लिए, ठीक है। एक चंद्रा क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अंजू मैम पढ़ाती हैं, तो मैंने वहाँ देखा था और अंजू मैम का मैंने बैच लिया था, एनसीईआरटी बेस्ड बैच था, ठीक है। तो वहाँ से मेरी बायोलॉजी का पोर्शन अच्छा हो गया। हालांकि मैंने सेल्फ स्टडी भी की थी। जो 11th-12th की जो बायोलॉजी है बुक है, वो एक एक वर्ड मैंने खुद से पढ़ा है, खुद से समझा है। और जो मैम कराती हैं DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो, तो वहाँ पर थोड़ा डेप्थ में कराती हैं मैम, तो वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी। अगर आपको बैच लेना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बैच नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, एचटेट आपका सही क्लियर हो जाएगा भाई। एनसीईआरटी कर लोगे ना तो 40 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। कुछ जो सिलेबस देख लेना, उसमें कुछ ऐड है, कुछ नहीं है टॉपिक, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैच नहीं ले रहे हो, तो आपको जो है जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहिए आप कहीं से करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप बायोलॉजी की एचटेट बायोलॉजी की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि इसके जो एचटेट के बाद आप सिर्फ जो एग्ज़ाम होगा वैकेंसीज आने के बाद, उसमें सिर्फ बैठ सकते हो, उसको क्लियर क्या करेगा, आपके कॉन्सेप्ट करेंगे। तो भाई बायोलॉजी का ऐसे करना तैयारी कि आप
जो इंटरव्यू होगा, जो जॉब के लिए एग्ज़ाम होगा, उसको भी आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लेके चलना है भाई। आपकी जो टारगेट है वो सिर्फ एचटेट नहीं है, एचटेट के बाद आपको जॉब लेनी है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो अपना कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर करते चलें। सिर्फ आपका टारगेट एचटेट नहीं है, आपका टारगेट जॉब है, ठीक है। तो भाई अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है भाई, वो बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि वो इंटरव्यू में क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे ना। तो भाई अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलो। तो मेरा तो यही था कि भी सेल्फ स्टडी भी की थी मैंने और बैच भी लिया था। हालांकि वो बैच एचटेट के लिए नहीं था, वो DSSB PGT बायोलॉजी के लिए था, ठीक है। लेकिन उससे मेरी एचटेट की तैयारी भी हो गई थी, क्योंकि सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल पेपर की, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, हरियाणा जीके आते हैं। तो भाई जो DSSB PGT बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जनरल पेपर भी आता है 100 नंबर का। तो मैंने जनरल पेपर के लिए भी बैच लिया था। अध्ययन मंत्रा एक यूट्यूब चैनल है और कई आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो वहाँ से मैंने जनरल पेपर के लिए बैच लिया था, क्योंकि देखिए मेरा बच्चा छोटा है और मुझे और भी काम होते हैं, तो मैं इतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाती कि भाई मुझे खुद से नोट्स बनाने, मुझे खुद से टॉपिक ढूंढना है, खुद से हर जगह से मुझे जो है वीडियोस ढूंढ के करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बैच लेने की भाई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम आप मैनेज कर पाते हो। मैं कम मैनेज कर पाती थी, इसलिए मैंने बैच का सहारा लिया है, ठीक है। तो भाई जनरल पेपर के लिए मैंने एक बैच खरीदा था और अध्ययन मंत्रा से ख़रीदा था, जहाँ से हालांकि मैंने जनरल पेपर की इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। मेरा फोकस हमेशा से अपने सब्जेक्ट पर ही रहा है, पर जनरल पेपर की मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी और उससे काम चल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप करते हो तो आप काम चल जाता है। एचटेट में तो चल जाता है एटलीस्ट। DSSB भी तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर तो ये डिपेंड करता है कि औरों की तैयारी कैसी थी। तो मेरी जनरल की ठीक ठाक तैयारी थी, बेस्ट तैयारी मैं नहीं कहूँगी, ठीक ठाक तैयारी थी और मेरा एचटेट इससे निकल गया, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें जनरल पेपर की, ठीक है। तो भाई अपनी जनरल पेपर की भी बात हो गई, बायोलॉजी के पोर्शन की भी बात होगी। अब बात करते हैं CDP की। तो भाई CDP बहुत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, 30 नंबर का आता है। मेरे एक में 23 है, एक में 24 है। TGT एंड PGT की बात कर रही हूँ मैं। तो भाई CDP बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको ज़रूरत है एक जो प्रॉपर सोर्स है, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, ऐसा सोर्स आप चूज़ करो। तो भाई मैंने क्या किया भाई, CDP है ना, B.Ed की बुक्स तो अपन उठा नहीं सकते अब, क्योंकि इतनी सारी हैं। अपन को एक क्रिस्प वर्जन चाहिए, ठीक है, जहाँ से आप जो है जल्दी से जल्दी आप पेपर के लिए तैयारी कर सकें। तो भाई CDP के लिए मैंने एक तो बुक मंगाई थी, अध्ययन मंत्रा की है, रोहित वैद्वान सर की बुक है, एक CDP की आती है, ठीक है। मैंने वो बुक मंगाई थी, DSSB के टाइम ही मंगाई थी मैंने, एचटेट के लिए नहीं मंगाई थी। तो लगभग बेसिक तो मेरा उसी से क्लियर हो गया था। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई अमित स्कॉलर नाम का यूट्यूब चैनल है एक, अमित स्कॉलर्स। तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी चैनल, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वीक ही उनकी क्लास देखी होंगी और मेरी इतनी अच्छी जो है तैयारी हो गई थी CDP की कि भाई 23 नंबर आ गए मेरे एक वीक पढ़ते ही, जबकि 1 आध घंटा की क्लास देखती थी मैं, ठीक है। तो भाई और सर पता है क्या करते हैं, जो भी चारों ऑप्शन होते हैं ना, PYQ कराते हैं, उनकी PYQ की प्लेलिस्ट है, जो चारों ऑप्शन होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कराते हैं। उन चारों ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट ही तो काम आता है। तो भाई वो कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो और मैं अपने चैनल पे क्या करती हूँ कि एचटेट PGT बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, ठीक है। वो मैं अच्छे से जो है एक्सप्लेन करती हूँ हर एक ऑप्शन को। तो वो इंस्पिरेशन मुझे अमित सर से ही मिली है, ठीक है। वहाँ मैंने देखा कि भाई अगर ऐसा पढ़ाते ना तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया भाई, मुझे भी अगर मौका मिलता है PYQ करवाने का चैनल पे, तो मैं भी सेम स्ट्रेटजी अपनाऊंगी। क्वेश्चन लिया, उसके हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करवाऊंगी। ऐसे ही मैंने किया है। 2024 का पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है एचटेट PGT बायोलॉजी के
क्वेश्चंस मैंने सोल्व करा दिए हैं। 2023 वाला पेपर भी जो है कंप्लीट हो चुका है स्टेट का, ठीक है। सेम मैंने चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज किया है। अगर आप वो सीरीज़ देखते हैं तो आई प्रोमिस आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से कराया है। तो भाई मैंने पूरा पेपर का आपको बता दिया है कि कैसे मैंने किया था, कैसे आप कर सकते हो। हालांकि आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, अगर आपको किसी और तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है, अपने सोर्सेज शेयर किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो आपके लिए डिट्टो काम करे। आप उसमें जो भी ऐड करना चाहें, जो भी सब्सट्रैक्ट करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाया है, ठीक है। तो ये मेरी एस्टेट जर्नी थी। इसी तरह मैंने अपना जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। और साथ में आप जानते हैं कि भाई KVS का आज एडवर्टीज़मेंट आ गया है। बहुत जल्द आज शाम तक या फिर कल आपको वैकेंसी की पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई भी बायोलॉजी एग्ज़ाम है, DSSB, KVS, NVS, एस्टेट एंड CTET, तो उसके लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी देखने को मिलेंगी जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। और मैं कोशिश करती हूँ कोई भी क्वेश्चन में अगर सिंगल क्वेश्चन भी करवा रही हूँ तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।